एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की है मीराब के लिए अपनी लंच बॉक्स बनाने की। तो आज मैं उसके लंच बॉक्स में रखने वाली हूँ लौकी की सब्ज़ी। तो यहाँ मैं लौकी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने लौकी को पहले से ही कट करके वॉश करके रख लिया है। और साथ में मैंने यहाँ पे एक अनियन कट कर ली है और उसको मैंने यहाँ पे ऑयल में डाल दिया है। और जब अनियन हो गई थी तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है लौकी। और लौकी के साथ ही मैं यहाँ पे जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और उसके साथ फिर मैं लौकी को नॉर्मल ऐसे ही चला के रख दूँगी, यानी कि ढक के 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और इसमें मैंने कोई भी पानी वगैरह अभी ऐड नहीं किया है और बस मुझे अब इसको ऐसे ही ढक के रख देना है। तो मैं इसको लगभग 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि ये सब्जियां कुछ ऐसी होती हैं जो कि खुद का पानी छोड़ती हैं। और जैसे कि लौकी है, तुरई है, भिंडी वगैरह हैं, तो इन सब्जियों को अगर हम इन्हीं के पानी में बनाते हैं तो ये सब्जियां काफ़ी अच्छी और टेस्टी बनती हैं। तो मैंने इसको ढक के रख दिया था, लगभग 10 मिनट हो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 2 टमाटर कट किए थे और वो डाल दिए थे। तो आज ना मॉर्निंग में ही इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो आज मेरा भी स्कूल के लिए लेट हो गया था। तो ये मॉर्निंग का व्यू है जो कि मैं उसके लिए तैयारी कर रही थी लंच बॉक्स वगैरह बनाने की। तो तभी काफ़ी तेज़ बारिश आने लगी थी। तो देखें, इतनी देर में हमारी लौकी की सब्ज़ी बनके एकदम रेडी है और मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं मिलाया था। और फिर यहाँ पे मैंने मीराब का लंच बॉक्स लगा के रेडी कर दिया है। और इसके बाद फिर मीराब चला गया था स्कूल अपने। तो आज मौसम काफ़ी रैनी था, यानी कि बारिश वगैरह हो रही थी। तो फिर मन चल आया कि चलो कुछ अपने लिए चाय वगैरह बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए जो ब्रेकफास्ट किया था, तो 1 कप लगभग चाय बनाई थी मैंने यहाँ अपने लिए और 1 पराठा। तो ये था मेरा कुछ ब्रेकफास्ट। या थोड़ी सी मैंने अपने लिए जो है वो लौकी की सब्ज़ी भी रख ली थी। और ये मेरा हो गया था ब्रेकफास्ट और पेट काफ़ी फुली हो गया था। तो इसके बाद फिर जो भी अपनी डेली क्लीनिंग वगैरह होती है तो वो की थी, क्योंकि मीराब के टाइम पे मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाती हूँ। और आज ना मैंने यानी कि लंच में जो मैं रोटियां बनाती हूँ वो मैं दोपहर के टाइम ही बनाती हूँ। सब्ज़ी तो मैं मॉर्निंग में बना के रख लेती हूँ। तो ये आज ना मैंने बनाई थी पालक की रोटी और ये बहुत ही टेस्टी लगी थी। साथ में हेल्दी भी होती हैं, आपके वेट लॉस वगैरह में हेल्प करेंगी और प्लस टेस्टी भी काफ़ी होती हैं। तो ये देखें, एकदम से नरम मुलायम, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि कड़क वगैरह लगें, नॉर्मल रोटी से थोड़ी अलग हट के लगें, ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी टेस्टी भी होती हैं। तो फिर इसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग होती है डिनर की। तो आज मैं थोड़ा अलग सा डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ, या आप इसको थाली भी कह सकते हैं। तो समर के अकॉर्डिंग बहुत ही सिंपल मैंने यहाँ पे रेसिपी रखी हैं और बहुत ही क्विक तरीके से मैंने यहाँ पे खाना अपना बनाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी दाल बनाने की। तो यहाँ मैं लाल मसूर की जो है वो दाल बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो दाल बनाने में तड़के से ही स्टार्टिंग की थी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल डाला है और ऑयल में प्याज डाल दी थी। प्याज लगभग लाइट पिंक कलर की हो गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दी थी हरी मिर्ची और साथ में टमाटर। और इसी के साथ ही जो है वो बेसिक मसाले, तो मैंने यहाँ जितना भी खाना बनाया है उसमें मैंने कोई भी अलग से जो मसाला वगैरह होता है वो नहीं यूज़ किया है और ना ही मैंने कोई स्पेशल मसाला बनाया है। हम लोगों के घर में जो भी बेसिक मसाले होते हैं उन्हीं मसालों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की हैं।
क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी-कभी बजट इतना नहीं होता है और खाना भी हमें टेस्टी बनाना होता है। तो बस उसी तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोग के साथ कुछ टिप्स शेयर की हैं। तो ये देखें, जब मसाला भुन गया था तो उसी के साथ मैंने मसूर की दाल को ऐड कर दिया है और उसको भी मैंने यहाँ पे अच्छे से भून लिया था 5 मिनट के लिए। और उसके बाद जितनी मैंने यहाँ पे दाल डाली थी उसका 3 गुना मैंने यहाँ पानी ऐड कर दिया है और लगभग मैंने यहाँ पे 2 विसिल लगा ली थी, क्योंकि दाल ना मेरी लगभग 10 मिनट भीग चुकी थी। तो 2 विसिल ही काफ़ी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और ये मैं चॉपिंग कर रही हूँ। तो ये कर रही हूँ मैं कढ़ाई पनीर के लिए। तो यहाँ पे ये सारी वेजीज़ की हमें रफ़ली चॉपिंग करनी है, क्योंकि इनको फ्राई करके हमें बाद में ग्राइंडर में इनको अच्छे से पीस लेना है। तो चॉपिंग वगैरह सारी मेरी हो गई थी और ऑयल भी हो गया था। तो इसमें मैंने ऐड कर दी है प्याज। तो प्याज मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज़ की ली है और इसको हमें ना एकदम डार्क में नहीं करना है, सिर्फ लाइट करना है, या फिर आप यूँ मान लें कि प्याज की जो एक स्मेल या ज़रफ़ होती है उसको हमें यहाँ से निकालना है। तो ये मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए ही सौटे की थी। उसके बाद यहाँ पे एक हरी मिर्ची ऐड कर दी है और एक मुट्ठी यहाँ पे मैंने काजुओं को ऐड किया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। और उसके साथ ही फिर मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं टमाटर, और टमाटर हैं तो थोड़े सॉफ्ट करने के लिए ना मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड किया है और साथ में लहसुन और अदरक मैंने उसको भी रफली चॉप्ड करके यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो मसाला जब तक हमारा भुनेगा, जब तक हम आगे की और अपनी प्रोसेस कर लेते हैं। तो जो मेरी शिमला मिर्च थी और प्याज थी तो उनको मैंने बड़ा बड़ा पीसेस में काट लिया है और इनको मैं जो प्याज है उसको एक एक मैं कर लूँगी यहाँ पे। तो ये कढ़ाई पनीर में पनीर, शिमला, प्याज खड़े खड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये सारी चॉपिंग वगैरह भी मेरी हो गई थी और फिर इसके साथ मैंने बनाया था रायता। तो यहाँ रायता मैं बहुत ही सिंपल रख रही हूँ, यानी कि बूंदी का मैंने यहाँ पे रायता रखा है। तो उसके लिए दही को मैंने काफ़ी अच्छे से फेंट लिया था और फेंटने के बाद फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है इसमें। तो क्योंकि दही काफ़ी गाढ़ा था और अगर बूंदी वगैरह डाल के तो फिर बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता। तो यहाँ मैंने अपने उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा, यानी कि हाफ़ गिलास लगभग यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मसाले। तो मसालों में वही लाल मिर्ची, काला नमक और थोड़ा सा भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। तो रायते में ना काले नमक से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और साथ में भुना हुआ ज़ीरा आप लोग भी ट्राई करें एक बार। तो ये सारी चीज़ें मैंने मसाले वगैरह जो थे वो डाल के एक बार मैंने चेक कर लिया था कि कोई चीज़ कम या ज़्यादा तो नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं बूंदी। तो अगर आप लोग कभी भी बूंदी का रायता बनाते हैं तो आप 1 या 2 बूंदी को चख कर देख लें। अगर आपको उनमें स्मेल वगैरह लगे तो थोड़े से लुकवार्म वाटर में आप बूंदी को डाल के डिप करके रख सकते हैं और लगभग 5 से 7 मिनट के बाद आप उसमें दही को डाल लें। तो ये देखें, मेरा जो मसाला था कढ़ाई पनीर का वो रेडी था, मैंने उसको पीस लिया था। और फिर मैं यहाँ पे अब फाइनल जो मैंने अपनी दाल बनाई थी तो उसमें एक ऊपर से तड़का दे रही हूँ। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे प्याज को ब्राउन कर लिया है अच्छे से और उसके बाद फिर मैं यहाँ ऐड कर दूँगी मैंने जो भी अपनी दाल बनाई थी। तो इस तरह से ना दाल काफ़ी अच्छी लगती है, उसमें 2 तड़के लग जाते हैं और दाल मेरी बनके पूरी रेडी हो गई थी। तो किचन छोटी है मेरी काफ़ी, तो मैं यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा सामान है या जो बन चुका है तो वो मैंने अपना यहाँ से बाहर रख दिया, जैसे कि रायता था, दाल थी, कुकर वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी हैं। और अब तैयारी करते हैं कढ़ाई पनीर बनाने की। तो उसके लिए जो गरम मसाले चाहिए खड़े, तो उनको मैंने एक प्याली में निकाल लिया है और साथ में ही मैं यहाँ पे एक मसाला और तैयार करूँगी, हल्दी वगैरह, मिर्च, धनिए का। तो ये सारी चीज़ें निकाल के एक कटोरी में पानी डाल के मैं रख दूँगी, जिससे कि 2-4 मिनट में ये मसाले अच्छे से फूल जाएंगे और जब तक हम अपने कढ़ाई पनीर को तड़का लगाने की तैयारी करेंगे।
तो ये सारे मसाले मैंने तैयार कर लिए थे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इन मसालों में ऐड कर दिया है पानी, जिससे कि मसाले अच्छे से भुन जाएं। और इतनी देर में हो गया है तेल, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी खड़े गरम मसाले जो भी मैंने इसके लिए निकाले थे। और 1 से 2 मिनट बस इन्हें सौटे करना है और उसके बाद फिर मैंने जो मसाले बनाए थे उनको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। क्योंकि जो वैसे मसाले थे टमाटर, प्याज वगैरह के, तो वो तो हम पहले से ही भून चुके हैं, तो अगर उनको फिर से भूनने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये हल्दी, धनिया, मिर्च वाला मसाला भूनना ज़रूरी है। तो मैंने गरम मसाले डालने के बाद सबसे पहले इन मसालों को भून लिया है और उसके बाद फिर मैंने जो ग्रेवी तैयार की थी उसको यहाँ पे डाल दिया है। और इसके बाद फिर जो जार में मसाला रह जाता है उसको भी मैंने पानी से अच्छे से धो के यहाँ पे ऐड कर दिया है और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और इसी स्टेज पे ही थोड़ा नमक वगैरह भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसी के साथ ही इस स्टेज पर ही हमने इसमें ऐड करनी है कस्तूरी मेथी। इससे एक काफ़ी अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड की है, अच्छे से चला दिया था। और जब मसाले में एक बॉयल आ गया है तो उसके बाद जो भी वेजीज़ थी हमारी, वो सारी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। और इसी के साथ ही अपना जो पनीर के क्यूब्स थे तो उनको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इस स्टेज पे मैंने अभी यहाँ पे कोई भी पानी नहीं डालना है। मैं इसको बस ऐसे ही चला के और इसको लिड लगा के 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, जिससे कि जो भी सब्ज़ी वगैरह है, पनीर है, वो मसाले अच्छे से कोट हो जाएं और एक दूसरे का जो फ्लेवर है वो एक दूसरे में आ जाए। फिर यहाँ पे मैंने ऐड कर दी थी हाफ़ कटोरी क्रीम। तो आप चाहें तो मार्केट की ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रेश मलाई यूज़ की है दूध की। उसके बाद मैंने एक बार इसको भी अच्छे से भून लिया था, यानी कि पका लिया था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और उसमें भी अच्छे से बॉईल लगा लिया था। उसके बाद देखिए हमारी जो बूंदी मैंने डाली थी रायते में, तो वो काफ़ी अच्छे से फूल गई हैं। और यहाँ पे फिर मैं इसमें लगा दूँगी तड़का। तो तड़के के लिए मैंने थोड़ी सी हींग और ज़ीरे का तड़का लगाया है, तो काफ़ी ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो हमारी जो ज़्यादातर सब्ज़ियां वगैरह थी वो सारी बन के मेरी तैयार हैं। चपाती हैं रह गई हैं तो उनको मैं गरम गरम ही डाल दूँगी, सबसे लास्ट में उनका काम होगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी जो सब्ज़ी वगैरह है उसकी मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन कर दी है, यानी कि तैयार पूरी कर दी है। उसके साथ चावल थे, तो ये देखें चावल भी वगैरह बन के तैयार हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने ये बनाई थी अपनी समर थाली। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और नई नई अच्छी अच्छी सिंपल सी क्विक सी रेसिपी ट्राई करिएगा। बाय बाय।